नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। देखिए, बाप की पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की पार्लियामेंट है। आप एक रिलीजन के पीछे क्यों लठ लेके पड़े हुए हो? इससे सारा साबित है एजेंडा ही कुछ नहीं तुम्हारे पास। इन MPO की तनख्वाह रोक देनी चाहिए कि तुम्हारी तनख्वाह यहाँ दो। जो देश का पैसा और समय बर्बाद हो रहा है, जहाँ पे सैकड़ों हजारों केस डिसाइड हो सकते थे, उस समय में तुमने एक ऐसा कानून बना दिया जिसकी वजह से सारे वकील और जज, 3 हो सकता है, 3 के बाद और ज़्यादा की कोर्ट बिठानी पड़े, और इतना समय देश का एक ही मुद्दे पे बर्बाद कर रहे हो आप लोग। इन सब की तनख्वाह रोकनी चाहिए। ऐसा समय आएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हर काम में इंटरफेयर करने के लिए तो बनाई हमने कि बदमाशी पार्लियामेंट करे, बदमाशी सरकार करे, बदमाशी कोई CM PM करे, बदमाशी कोई ब्यूरोक्रेसी करे, बदमाशी पुलिस करे। उनकी नकेल भालू की तरह नकेल कसने के लिए तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। ये तो प्राइमा फेसी लग रहा था कि जो ये कानून बनाया है इसमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो कानून को बनाना चाहिए सही सोच समझ के, सबकी भागीदारी के साथ। कानून बनाने का ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट में किसी पार्टी की मेजोरिटी है, जो मर्जी कानून बना लो और जल्दबाजी में कानून बना लो, आधी रात को कानून बना लो। ये दिस इज नॉनसेंस। ये मिसयूज है पार्लियामेंट का। जैसे अब्यूज ऑफ लॉ, अब्यूज ऑफ प्रोसेस होता है, दिस इज अब्यूज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कोई अब्यूज नहीं कर सकता, उसका मिसयूज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का सिर्फ सदुपयोग किया जा सकता है पूरे देश के हित में। और वो देश का हित चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो, इनके बारे में भी कानून बनाने के वक्त पूरे 142 करोड़ लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि हर कानून, हर फैसला, हर पॉलिसी के बाद फ्रेटर्निटी बढ़नी चाहिए देश के अंदर, भाईचारा बढ़ना चाहिए। किसी के अंदर भी किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कोर्टों में अब देखिए, ये जो ही पास किया कानून, उससे पहले ही उतावले थे लोग कोर्ट में आने के लिए। तुरंत कितने लोग कोर्ट में आए हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पार्लियामेंट ने बदमाशी की है, सिंपल। और पार्लियामेंट कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, पॉलिसी कुछ भी बने, आफ्टर ऑल देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है, इनकी जिम्मेदारी है पूरी तरह देखने की कि ये जो काम कर रहे हैं ये संविधान के मूल भावनाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये न्याय के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस कानून के साथ अगर मान लो वक़्फ़ प्रॉपर्टी पे कोई काम करना था, वक़्फ़ पे कोई काम करना था, पहले तो अगर या तो जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट बना था एक देश के अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट में जो खुद को शामिल करना चाहे करे, छूट है पूरे देश के लोगों की। कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लड़का लड़की जो शादी के काबिल हैं वो शादी कर सकते हैं, कोई बैन नहीं। और अपने रीति रिवाज से भी जो करना चाहता है वो भी कोई बैन नहीं। इसलिए स्वेच्छा से लोगों ने कोई विरोध नहीं किया उस कानून का। जो पढ़े लिखे तबका या कोई ऐसा है, एक रिलीजन दूसरे के रिलीजन में आपस में कोई टांग अड़ा रहा है, कई बार घर वाले नहीं बच्चों की बात मानते तो शादी करना चाहें, वो एक मौका दे दिया। इसी तरह से सबसे पहले किसी एक रिलीजन के पीछे लगने की बजाय देश के अंदर इस तरह का अगर कोई कानून बनाना था तो एक कॉमन कानून ऐसा बनाना था जो स्वेच्छा से कोई भी लागू करे। अब आपको चिंता हो गई वक्फ बोर्ड की, वक्फ प्रॉपर्टी की, वक्फ बोर्ड के मेंबरों की। आपको चिंता मंदिरों की नहीं है? मंदिर रजिस्टर्ड हैं क्या देश के सारे? फुटपाथ पे मंदिर बने हुए देश के अंदर। आप एक के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। इस देश को, ये संविधान के हिसाब से चलने वाला देश है, ये मानवता का देश है। ठीक है, यहाँ के लोगों को फ्रीडम है रिलीजन मानने की, मगर सभी रिलीजन को हिसाब भी देना होगा देश की जनता को, 142 करोड़ लोगों को, कि हम जो कुछ कर रहे हैं मानवता के लिए कर रहे हैं, सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम आप लोगों के बीच में दरार पैदा करने का कोई काम नहीं कर रहे। ये फ्यूचर में ऐसा कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी देश को। सर, कल फिर इस पर सुनवाई होने वाली है। क्या आपको लगता है कि केंद्र जो मुद्दे आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, जिस आधार पर उन्होंने कहा है कि ये कानूनी और संवैधानिक तौर पे नहीं टिकता है, तो उस पर क्या केंद्र सरकार अपने लिए जिरह रख पेश कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट में? देखो, प्राइमा फेसी तो जो ये एक्ट बना है, इसमें जो ऑब्जेक्शन किए हैं, जो लोगों ने पिटीशन फाइल किए हैं, उससे तो मुझे नहीं लगता इतना समय लगना चाहिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। आज ही इंटरिम ऑर्डर दे देना चाहिए था। तो मैं एज एन एडवोकेट ही बात कर रहा हूँ। मैं ही सोचता हूँ अगर बाई चांस मैं जज होता तो इतने दिन से ये मामला चल रहा है, हम सब लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, और जो पिटीशन आते हैं इतने दिन के तजुर्बे में इमीडिएट पता चल जाता है
कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है। मगर फिर भी चलो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल सुनेंगे दोबारा 2 बजे, तो इंटरिम ऑर्डर कोई देना चाहे वो स्टे के और ज़्यादा बड़े लेवल पे, कि इन प्रॉपर्टियों पे अभी से कोई ऐसा काम ना करे, जल्दबाजी में जो काम नहीं करे, जल्दबाजी में कानून पास करना, जल्दबाजी में भाग के शादी करना, उसी तरह से ये काम, ये जल्दबाजी सारी नुकसानदायी है। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट मेजर क्या बात है, कहीं आज क्या बात थी? सुप्रीम कोर्ट ने मेजर एक तो 2-3 तो वो बातें कही हैं कि भाई इन बातों को अभी ना किया जाए, कोई भी इसके प्रॉपर्टी, तो कोर्ट ने जो भी चीज़ें घोषित की हुई पहले से, वक़्फ़ प्रॉपर्टी अगर कोर्ट ने घोषित की हुई है किसी की, उस पर कोई तुम अपना ये चाकू मत चलाओ, अपनी तलवार मत चलाना इस कानून की। और दूसरा, जो जांच कर रहे हैं कलेक्टर, सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर, अधिकारी, वो जांच कर रहा है, जब तक वो जांच जूंच का कुछ नहीं कहे कि उसकी जांच में वो कोई चेंज ना करे, अभी तक कुछ इन बातों पे चेंज ना करे, अभी वो बातें वहीं पर रहेंगी, वो अपनी जांच बेशक जारी रखें, अभी फैसला नहीं ले इस बात पे। और ये सबसे बड़ा धोखा इस देश में कि कलेक्टर या डीसी किसी काम को करते हैं। कलेक्टर और डीसी प्यादा था अंग्रेजी हुकूमत का, गवर्नर जनरल के प्यादे, जैसे मदारी का बंदर होता ना, उनके जरिए इस देश में हुकूमत करते थे। वो ब्रिटिश राज था, वो एक तरह से शासन था देश में। अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई राजा नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है, मानवीय व्यवस्था, और उसके सेंटर में लोग होते हैं। वहाँ कोई राजा, रानी, गवर्नर जनरल, सीएम, पीएम नहीं होता, पार्लियामेंट भी नहीं होती, सबसे केंद्र में देश के लोग होते हैं। और उस देश के लोगों के लिए जो कानून बनाया जाता है, या जो कानून बनना चाहिए, वो एक बात को ध्यान में रखने के बाद बनाया जाता है, वो है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, समाज का इकट्ठा रहना, वो ज़्यादा जरूरी है। इसलिए, और कुछ प्रश्न भी उन्होंने पैदा किए हैं कि इनका आंसर भी मुझे कल देना, हमारे को देना, तीनों जजों को। और कल 2 बजे मुझे आई होप कि इंटरिम ऑर्डर भी अच्छा ऑर्डर होगा, क्योंकि आज कोर्ट भी खचाखच भर रही थी और मुश्किल से दरवाजे भी। उम्मीद है स्टे मिल पाएगा आप लोगों को? मुझे उम्मीद है। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।